का है। अब बाजार किस ओर करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कोई ट्रेंड आप फॉलो कर पा रहे हैं इस तरह की कमजोरी को देखते हुए? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कविता, हम पिछले हफ्ते भी हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश से जुड़े थे और पिछले हफ्ते से बाजार में थकावट नजर आ रही थी और हमारा आकलन और समझ ये कहती थी कि शायद बाजार में मुनाफा वसूली हावी होनी चाहिए। और पिछले हफ्ते से लगातार हम कह रहे हैं कि शायद अगर आप छोटी मध्यम अवधि के कारोबारी हैं और अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो मुनाफा समेट करके आप अपनी जितनी भी पोजीशन है उसको ज्यादातर कैश में कन्वर्ट कीजिए। और शुक्रवार को भी, बुधवार को भी, गुरु बुधवार को तो बाजार बंद था, गुरुवार को भी हमने ये कहा था। और कल सुबह भी जब हम आपके साथ जुड़े थे बाजार खुलते समय, तब भी हमने ये राय दी थी कि शायद बाजार में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन हावी होता हुआ दिखा। और ये अच्छी बात है कविता, क्योंकि एक तरफ तो चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ चौथे तिमाही के नतीजों का सिलसिला चल रहा है, तीसरी तरफ देखें तो हालांकि ऐसा कोई संकेत या ऐसी कोई खबर या समाचार नहीं आए खाड़ी देशों में जिससे थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण हो, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी है कविता कि कब क्या हो उसका कोई आकलन या कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। शुक्रवार को ही पिछले हफ्ते हमने एक सर्वोच्च स्तर बनाया और करीबन 1% के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी और सेंसेक्स में दिखाई दी जब शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था। कल भी अगर आप देखने जाए, शुरुआत अच्छी हुई लेकिन उतार चढ़ाव के बीच काफी तनाव बना रहा और आज निर्णायक तरीके से हम नीचे के तरफ के दायरे। ये बिकवाली जो है कविता, वो शायद छोटे मझोले शेयर में और हावी हो सकती है और क्षेत्र के आधार पर उन कंपनियों पर ज्यादा हावी हो सकती है जहां पर नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत मायूसी या निराशाजनक आंकड़े आए। दिग्गजों में भी हमें लग रहा है कि थोड़ा नीचे की तरफ का दायरा बन सकता है और ये महीना पूरा, खास करके इस महीने के अंत तक जब एफएनओ की एक्सपायरी होगी कविता, तब तक और जब तक चुनावी माहौल के नतीजे नहीं आ जाते हैं 4 जून तक, ये उठापटक यहाँ से और हावी हो सकती है। संभल सकते हैं हम आने वाले दिनों में, कल परसों तरसों तक, क्योंकि ये गिरावट आई है, लेकिन वो उछाल जो होगा वो ज्यादा लंबा समय तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है और हालात ऐसे हैं। तो अगर आपने, अभी भी मैं ये कहूंगा कविता कि अगर आपने छोटी मध्यम अवधि में कारोबारी के रूप में अगर निवेश किया और मुनाफा बन रहा है तो समेट ले, और अगर आप निवेशक है लंबी अवधि के तो इस प्रकार की गिरावट का आप फायदा उठाएं और सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करें, पूरी ताकत लगा करके नहीं लेकिन किश्तों में। ये शायद थोड़ी बहुत हावी हो सकती है, जब तक विक्स भी संभल नहीं जाता है कविता तब तक ये उठापटक रह सकती है। चलिए, तो अगर उठापटक आपको रास नहीं आ रही है और अगर आप फिलहाल मुनाफे में हैं और ख़ासतौर से कोई पोजिशनल आपने व्यू ले रखा था, तो मुनाफा आपको थोड़ा सा बांधने की सलाह भी दी जा रही है। लेकिन अगर इन्वेस्टर हैं तो आप इस तरह की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं सही जगह पैसे लगाकर। लेकिन क्योंकि हम सेक्टर स्पेसिफिक बात भी कर रहे हैं और एफएमसीजी हम देख रहे हैं कि आज एक ऐसा क्षेत्र है जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर हम जो बात करेंगे मैनेजमेंट से, वो भी एफएमसीजी जुड़ी कंपनी ही होगी। तो इस क्षेत्र पर आपकी राय मैं जानना चाहती हूँ, खासतौर से नतीजों को ध्यान में देखते हुए। गौरांग। दो तीन चीजें बहुत सकारात्मक रूप से बदली और जो टिप्पणियां भी कविता, मेरे ख्याल से ब्रिटानिया के जो नतीजे आए हैं उसके बाद जो टिप्पणियां करी, बाकी अन्य एक दो एफएमसीजी कंपनियां की मैनेजमेंट ने जो, उनका कहना यह था कि ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से मांग फिर से लौट करके आ रही है। और ये जो ग्रामीण और मध्यम भाग है हमारे देश के इलाके जो है, वहां से जो लोग जुड़ते हैं वो ज्यादातर कृषि क्षेत्र पर निर्भर होता है। अच्छी बारिश का अनुमान मौसम विभाग से, न्यूनतम से थोड़ी ज्यादा बारिश होगी तो कृषि क्षेत्र को फायदा होगा। सरकार का गठन होगा 5 जून को, और गठन होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो कृषि क्षेत्र के ज्यादा काम करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए ज्यादा काम करना चाहेंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जिसे हम कहते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा करना है, तो इनके पास खर्च करने की ताकत, जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। तो हमारा आकलन ये कहता है, और बारिश अच्छे होने के कारण भी एक सकारात्मक सा रुझान। दूसरी बात यह है कविता के, लागत खर्च यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट इनपुट को लेकर के जो शुद्ध मुनाफे का मार्जिन था उस पर दबाव था पिछले वित्तीय वर्ष में, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके सुधर रहा है और वो दबाव कम हो रहा है और मुनाफे में धीरे धीरे करके आपको शुद्ध मुनाफे में आंकड़े जो है सुधरते हुए नजर आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि एक तो बड़े और छोटे शहरों से मांग का सहारा, उसके साथ साथ ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों से सहारा मिलेगा, तो वॉल्यूम ग्रोथ जिसे हम बिक्री के आंकड़े कहते हैं वो ज्यादा बेहतर आएंगे। और जो हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट्स है एफएमसीजी कंपनियों में, उसमें भी आपको बिक्री ज्यादा होती हुई नजर आएगी। और एक वास्तविकता ये भी है कविता के, भारत खपत से चलने वाला देश था, है और भविष्य में रहेगा।
तो एफएमसीजी क्षेत्र पर काफ़ी सारी कंपनियाँ जहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर एचयूएल, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, इमामी, डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सभी कंपनियाँ हमारी खरीदारी की सूची में हैं।